पढ़ाई की है पक्का? ए भाई मेरा छोटा सा बच्चा है अभी, कह रहा है पढ़ाई की आपकी कसम। कसम ही खानी है तो कोई ढंग की खाओ, अब नहीं खाओ। हाँ चल, तेरी तेरी में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, फीस आ गई है ना। हाँ और बाकी है थोड़े से, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो रपम पम रपम पम रपम पम। हाँ एक बार रिवीजन करते हैं क्या था। देखो अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाली थी, और अल्फा की वैल्यू हमने दो तरीके से बताई थी कि अल्फा की वैल्यू होती है, अपन ने लॉ पढ़ा था, उस लॉ में कौन सा लॉ था? यस, ओसवाल्ड्स लॉ। उसमें ये था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन। यानी कि अपन ने पढ़ा था अल्फा बराबर रूट अंडर, या फिर मैंने पढ़ा था अल्फा बराबर 1/√अंडर कंसंट्रेशन। इसी को दो पार्ट्स में पढ़ा था मैंने, याद करो। इसको डायरेक्टली में है, ये सब डायरेक्टली में है। फिर मैंने इसको प्रूफ भी कराया था, मैंने बताया था अल्फा इज इक्वल टू KA अपॉन इंटू वॉल्यूम, तो इंटू में आएगा, पर अल्फा बराबर KA अपॉन C आएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली जब मैंने इसके लिए KB के लिए बताया था, तो मैंने बोला था कि ये भी KB के लिए बस KB हो जाएगा, और कोई दिक्कत? बोल भाई आया कि नहीं आया? पक्का आया? आया ना? देखो आज मैं पूछ रहा हूं कि आया है तो ठीक है, कल मैं पूछूंगा तब तुम्हें भी आना चाहिए, ठीक है। चलो चलो भाई, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और ये बातें अगर आपको आती हैं तो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। मैंने पार्टी, हाँ स्कूल में, अरे स्कूल में तो कल है ना यार, तो है? अरे कल संडे को पार्टी है हमारे यहाँ स्कूल में, तो तेरे को जरूर बुलाएंगे। द डिसोसिएशन, तेरे को तो आज मॉडर्न में भी नहीं बुलाया, बता क्या करें। मॉडर्न का तो छात्र रहा है ना, तो मॉडर्न तो बुलाना चाहिए था ना। जानवी को बुलाया ना, श्रेया को बुलाया ना, तेरा साला कोई वैल्यू ही नहीं है, तेरा साला कोई वैल्यू ही नहीं है। देख जानवी को बुलाया, श्रेया को बुलाया, वो लोग गए हैं ना आज वहाँ पे एनुअल फंक्शन में, तो वहाँ का छात्र है ना, तुझे को नहीं बुलाया। मेरा भी था, अभी गया नहीं, बुलाया ही नहीं, हो गया देख लो। किसको? मेरे को? मेरे दोस्त ने बुलाया था, दोस्त ने बुलाया, स्कूल ने नहीं बुलाया। स्कूल कौन सी? द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COH, ध्यान से देखो, द डिसोसिएशन, एक मिनट, अब क्वेश्चन हो गया। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH, CH3COOH। अच्छा हाँ, एक अच्छा सा अनाउंसमेंट है कि आपने शायद 9 चैप्टर तक फिजिक्स पढ़ ली है, आपका ये इलास्टिक वाला चैप्टर हो गया है, अब फ्लूइड पढ़ना है ना, बल्क उसमें, अब फ्लूइड में स्टार्ट कर दूंगा साथ में पैरेलली, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो चल ही रहा है, इक्विलिब्रियम खत्म भी होने को आ गया है, फ्लूइड स्टार्ट कर दूंगा। फ्लूइड धीरे धीरे स्लो मोशन में ऑन हो जाएगा, एक एक चीजें पढ़नी स्टार्ट कर देंगे उसकी। थोड़ा बड़ा चैप्टर है फ्लूइड, ठीक है ना। चलो, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH is 1.8 into 10 की पावर -5 is 1.8 into 10 की पावर -5 at 298 केल्विन। मैंने बोला ज्यादातर डिसोसिएशन कांस्टेंट कहां पे लिया जाता है? रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन पे लिया जाता है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। सुनो क्या बोल रहे हैं, समझना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, calculate the degree of dissociation, calculate the degree of dissociation and H3O+ concentration, and H3O+ concentration, इसकी कंसंट्रेशन और अल्फा की वैल्यू। अच्छा, इन इट्स 0.1 m सोल्यूशन, इन 0.1 मोलरिटी वाला मोलर सोल्यूशन है, मोलरिटी इसकी दी है सोल्यूशन की, ठीक है ना। और साथ में एक बात और गिवन है आपको, गिवन है क्या कि रूट अंडर 18 into 10 की पावर -5 बराबर
1.3 इंटू 10 की पावर -2, 1.3 इंटू 10 की पावर -2। चलो भाई बोल भाई बोल, यहां तक समझ में आया? आपको क्या लगता है हो जाएगा? बोल भाई आपके बस की बात है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, बोलो देखो आपके बस की बात है? बोलो आपके बस की बात है कि नहीं है? देख देख चलो क्वेश्चन सुनो। अरे बस कर भाई बस। CH3COOH सुनो, CH3COOH का क्या हुआ? मुद्दे को बड़ी आराम से तसल्ली से समझो, एक यार नहीं समझे पूरे टॉपिक में गिन के अगर टाइप्स की बात की जाए तो 2 टाइप 3 टाइप से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं होते किसी टॉपिक में। उनको तसल्ली से सिर्फ 3 क्वेश्चन को, उन 3 क्वेश्चन को तसल्ली से समझ लो, 300 क्वेश्चन आपके हो गए। हर टॉपिक में 2-3 टाइप से ज्यादा बनता है, किसी भी मैथ्स में भी नहीं बनता, जिसमें सारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन होता है उसमें भी नहीं बनता 2-3 टाइप से ज्यादा। क्या बनता है 2-3 टाइप से ज्यादा? नहीं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको ठीक से वही 3 टाइप ठीक से समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही बनेंगे ना। समझ आ रही बात है कि नहीं? चलो तो क्या बोला कि CH3COH का जब डिसोसिएशन होता है, इसका करो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3COO माइनस और प्लस H प्लस छोड़ देगा ये। बोलो कोई दिक्कत है ना? यहां तक की बातें समझ में आई? अच्छा, अब कंसंट्रेशन की इसने बात की नहीं है, पर अपने से पूछा जरूर है कंसंट्रेशन H3O का। H3O का मतलब क्या हुआ? H प्लस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? H3O मतलब H प्लस, जितने H प्लस उतने एक्चुअल में इसको पानी में है ना ये, तो पानी में जैसे H प्लस निकला होगा प्रूम से H2O के साथ H3। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बात तुमको समझ में आ गई है? बोलो क्लियर है ना? अब सुनो, अब सुनो, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन अपन को पता तो था नहीं, पर अपन से पूछा जरूर है कंसंट्रेशन, तो खेल तो हम कंसंट्रेशन का ही खेलेंगे। तो मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन C है, उस टाइम पे ये कितना हुआ रहा होगा? 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, कितना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ये दिया है अलग बात है, पर अपन निकाल रहे हैं, बाद में उसी को इक्वल करके तो आंसर निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी चेंज नहीं होता, केवल टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं आया। चलो तो एट इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे देखो ये C था, और मान लिया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया कितना है? अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया कितना है? अल्फा है। तो 1 मोल में अल्फा डिसोसिएशन हुआ, तो C में या C कंसंट्रेशन में C अल्फा, तो ये कितना बनेगा? 1 में 1, 1 में 1, यानी कि C अल्फा C अल्फा। बोलो ये तो समझ में आ गया होगा। ये बच्चों वाला खेल था कि नहीं था? बच्चों वाला खेल था कि नहीं था? अब ये सीधा सीधा कंसंट्रेशन आया है, इक्विलिब्रियम पे क्या आया है? ये कंसंट्रेशन आया, ये इनिशियल सीधा कंसंट्रेशन की बात की जा रही है। अच्छा ये एसिड है कि बेस? तो के निकलेगा कि के बी? ऑब्वियसली के ही निकलेगा, ठीक है ना? ये सब बच्चों वाले खेल हो गए अपने लिए। तो के बराबर क्या हो गया? कंसंट भाई इतना अपान इतना, यही तो करोगे। तो CH3COO माइनस और H प्लस, बोलो आया नहीं आया? अपॉन में क्या हो जाएगा? CH3COOH, बोलो आया नहीं आया? अच्छा इसका क्या हो जाएगा? C अल्फा, इसका क्या हो जाएगा? C अल्फा, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा C माइनस C अल्फा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? आया है ना? बोलो यहां तक आया? अब सुन बेटा, अब सुनो, अब सुन सुन सुन, बोलेंगे तो ही सुनोगे ना। ये कितना हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा। बोल भाई CH3COH कैसा एसिड? वीक एसिड में अल्फा की वैल्यू एक थप्पाटा मारूंगा। तो कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा बराबर 1 माइनस अल्फा बराबर, तो बचेगा C, केवल C से C कट गया, नीचे कितना बचेगा? 1। बात क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर बटे 1। बोलो कोई दिक्कत? 1 माइनस अल्फा, चूंकि अल्फा बहुत स्मॉल है, अल्फा की वैल्यू नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि ये वीक एसिड था तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, ठीक है ना? अच्छा
तो अपने पास आ गया कि के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, तो यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर रूट अंडर के बाई सी। यार ये फार्मूला तो अपने को पहले से पता था, ये फार्मूला तो अपने को पहले से पता था, पर लगा सकते थे ना, पर वो मजा नहीं आता, जो करते करते आएंगे ना वो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? अल्फा की वैल्यू पता है अपने को, यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन, और ये कभी चेंज नहीं होता जब तक कि तापमान ना बढ़े या घटे। तो अल्फा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 बराबर रूट अंडर, अल्फा की वैल्यू ये थोड़ी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू है ये। गधे गधे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अम्मा, हाँ यार, सी तो पता है ना अपने को, 0.1 मोलर। तो ये क्या होता है 0.1 0.1 0. अरे ये तो सीधा सीधा कंसंट्रेशन ही होता है। मोलरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन ही होती है ना, मोल्स पर लीटर। मोलरिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तभी तो मोलरिटी। तो मोल्स पर लीटर, तो 0.1। तो देखो ये और ये कट गया तो कितना बचा? रूट अंडर 18 इंटू 10 की पावर 5, और इधर अल्फा बचा। इसकी वैल्यू ये ले सकते हो, सीधा सीधा उसने बोल दिया है। तो हम अल्फा बराबर क्या ले लेंगे? 1.3 इंटू 10 की पावर -2। ये पॉइंट है, बड़ा हो गया, अलग बात है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अरे ठीक है, तो क्या नहीं कर पा रहे थे? ठीक है, अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई अपने को, है ना? खुशी आ गई ना? उसको रख दे, अगर यहाँ है तो यहीं पे दिमाग लगा। चलो, अल्फा की वैल्यू ये आ गई। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सुनो 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 सुनो, अल्फा आ गया। अपने को कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है? H3O+, यानी कि H, इसकी कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है? इसकी, भाई H+ की। तो अपने को अल्फा पता है और अपने को सी पता है, तो कंसंट्रेशन तो आ जाएगा। भाई अल्फा पता है और सी पता है, तो कंसंट्रेशन तो आ जाएगा ना। तो H3O+ का कंसंट्रेशन चाहिए, H3O+ का कंसंट्रेशन चाहिए, या बोले तो यही चीज हो गई H+ कंसंट्रेशन, ये दोनों बराबर ही बातें होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा C इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू पता है तुमको और सी की वैल्यू भी पता है, कोई तकलीफ है? नहीं है। तो दोनों की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा? 1.3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 0.1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है ना? हो जाएगा। अब इसको कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1.3 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। बोलो क्लियर हुआ? ये कंसंट्रेशन ऑफ किसका आया? हाइड्रोनियम आयन का। किसका आया? हाइड्रोनियम आयन का। बोलो क्लियर है? अरे बोलो। ठीक, समझ में आई बातें यहां तक? तो ऐसे करना है यार, आसान था ना? आसान है ना? यहाँ पे लाइन खींच लो। नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट करो फटाफट, नोट करो। एक आध सवाल कराएंगे फिर आगे चलेंगे। चलो भाई, जुम जम जुम जम जुम जम। अब एक क्वेश्चन तुमको मैं इसके बाद न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम पे ही है, बिल्कुल सेम है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप खुद करोगे उसको और खुद करके मुझे आंसर बताओगे। 5 मिनट का टाइम ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी क्या बात करते हो, है ना? माना समय बहुमूल्य है, पर उसका मूल्य भी इतना नहीं है। हाँ खुशी, उससे पूछ समय की क्या कीमत है, तो उसको पता पड़ रहा होगा आज। एक एक 6 महीना आराम से बैठी हैं। अब इतना ही, अगर इतना ही तेज तर्रार तरीके से कर रहे होते, ठीक है ना, थोड़ा करने, स्लोली बट कंटिन्यूसली। बेटा पढ़ाई छोड़ो नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, तकलीफ में नहीं फंसोगे। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अपने को OH- का कंसंट्रेशन चाहिए
इन 0.0 मोलर सोल्यूशन ऑफ NH3, इन 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ NH3। देखो अमोनिया का ये मोलरिटी है और आपको इसमें क्या चाहिए, OH का कंसंट्रेशन चाहिए। अब आपको मैं देता हूं 5 मिनट, लो सॉल्व करके दो मुझे। अमोनिया का रिएक्शन जानते हो तुम लोग, कोई दिक्कत? अमोनिया को पानी के साथ कराना है। चलो केबी की वैल्यू देखें, केबी की वैल्यू भी गिवन है, ध्यान से देखो। गिवन केबी इज इक्वल टू, केबी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 1.76 इंटू 10 की पावर -5, ये केबी की वैल्यू दी है। अब निकालो, अब निकालो, फटाफट निकालो यार, टाइम नहीं है। चलो देखो ध्यान देना, ठीक है, सुनो सुनो सुनो। अमोनिया का क्या निकालना है, अमोनिया का कुछ नहीं निकालना है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन इथाइल। अमोनिया का इस मोलरिटी का सोल्यूशन है अमोनिया का, ठीक है ना, हमारे पास अमोनिया का सोल्यूशन है। तो अमोनिया का सोल्यूशन कितना है, 0.01 मोलरिटी वाला सोल्यूशन है किसका, अमोनिया का। ये बात समझ में आई? तो एक्चुअल में इसका सोल्यूशन का मतलब होता है कि NH3 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया होगा, NH3 ने वाटर के साथ में रिएक्ट किया होगा, ठीक। तो क्या बनाया होगा, NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, यही हुआ होगा, NH4 प्लस और OH माइनस। अच्छा अब सुनना, अपने को इसका कंसंट्रेशन चाहिए। अब इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास है तो है नहीं, इनिशियल हालांकि दे रखा है उसने, पर वो इक्विलिब्रियम पे दे रखा है। एक्चुअल में वही समझ पाएंगे ना, 0.01 क्या है एक्चुअली, कंसंट्रेशन है, C है, मतलब चाहे किसी का भी हो। तो अगर पहले C है, मान लो ये C है, इसकी कंसंट्रेशन की हम बात करते नहीं है, ये 0 रहा होगा क्योंकि ये वाटर एक्सेस में होता है हर जगह। और एट इक्विलिब्रियम अगर बात करेंगे तो ये C माइनस C अल्फा आ जाएगा, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने माना तो ये C अल्फा बनेगा और ये C अल्फा बनेगा, मानते हो? तो KB बराबर क्या आएगा, KB निकालेंगे ना इस बार यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये बेस है ना, और बेस का क्या निकलता है, KB निकलता है। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। वाटर का कंसंट्रेशन लेते नहीं क्योंकि उसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क होता नहीं, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, 1 हो जाता है। NH4 कितना है, C अल्फा, OH कितना है, C अल्फा, डिवाइडेड बाय कितना है, C माइनस C अल्फा। अब ध्यान से अगर देखो तो KB बराबर ये हो जाएगा C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस अल्फा। अमोनिया कैसा बेस, एक वीक बेस, तो अल्फा की वैल्यू नियरली कितनी होगी, 0.05, यानी कि 5% डिसोसिएशन ही होता है मैक्सिमम। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, 1 अल्फा को नेगलेक्ट कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। अब यहां से देखो, यहां से अपने को मिल जाएगा अल्फा बराबर, यहां से अल्फा बराबर क्या मिलेगा, C KB अपॉन C रूट अंडर, KB अपॉन C रूट अंडर, यही मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, KB की वैल्यू अपने को दी है, KB कभी चेंज नहीं होता है जब तक टेम्परेचर ना बदले, और C की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 0.01। तो देखो ये और ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा बराबर कितना बचेगा, रूट अंडर 176 इंटू 10 की पावर -5। एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, नहीं इसको एक काम करो, इसको 10 की पावर -6 कर दो। तो -6 करने के लिए क्या करना, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1760 और इंटू 10 की पावर -6 कर दिया। बोलो समझ में आया? अरे -6 के डिवाइड कर, माइनस 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर, अच्छा यहाँ आएगा, एक मिनट, गलत है बेबी, सुनो। अरे भाई अपन ने क्या किया, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर -1 से डिवाइड कर दिया। तो 10 की पावर -1 जब इधर मल्टीप्लाई हो गया और 10 की पावर -1 यहाँ आएगा, 10 की पावर +1, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। सर ऐसे नहीं कर सकते, -5 को एक नीचे ले ले और 6 को आगे पॉइंट आगे लगा ले, क्या पॉइंट
अरे देख भाई, अभी यार अब अभी दिक्कत है क्या, समझ में आया अभी? तो अब क्या होगा, इससे इससे निकलेगा कि ये 10⁻³ सीधे सीधे बाहर हो जाएगा, और 1760 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे कैलकुलेटर से। निकालो जरा। 41.9। अब अल्फा बराबर हम लोग लिख लेंगे 4.19 इंटू 10⁻, इधर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा। अरे इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया इसके साथ, आपने इसके साथ 10 से डिवाइड किया, तो 10 से साथ में मल्टीप्लाई कराओगे तो कम नहीं हो जाएगा? अरे जब पॉइंट इधर चलता है तो पावर बढ़ती है, तो ये बढ़ी तो रही है, और इधर पॉइंट चलता है तो पावर घटती है। तो देखो पॉइंट यहाँ इधर गया था, यहाँ से पॉइंट यहाँ गया है, तो यहाँ इधर से इधर गया तो पावर क्या घट गई, 6 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू मिली, अल्फा की वैल्यू मिल गई। अरे आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर में थोड़ी चेंज आ सकता है। तो बेटा देखो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब सुनो, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हैं। OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा C इंटू अल्फा, और C की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 0.01, और इंटू अल्फा कितना है 4.19 इंटू 10⁻²। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा ये, 2 0 1 और 2, तो 0.0419 इंटू 10⁻²। या मैं यूं कहूं कि इस पॉइंट को यहां बढ़ा दें तो 4.19, देखो इधर बढ़ाया तो पावर क्या होगी, इधर बढ़ाया तो पावर घटेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 बढ़ाया तो 2 घट जाएगी, 10⁻⁴ हो जाएगी मोल पर लीटर। बोलो समझ आया? ठीक है ना, ये 4 है -4, ठीक है ना। चलो सब समझ में आ रहा है ना, 4 है ये। चलो, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने अपने को। नोट हो गया सबका? हाँ, तो जल्दी करो। चलो ध्यान देना। अब कुछ बातें और कर लें। भाई बता, यहां तक क्या इक्विलिब्रियम टफ लगा? जहां तक पढ़ा क्या इक्विलिब्रियम टफ लगा? इक्विलिब्रियम एक लेंदी चैप्टर है, टफ नहीं है। बोलो कौशल, टफ लगा? तो सोच रहा है कि टफ लगा कि नहीं लगा, क्योंकि वो 2-3 क्लास में गायब भी था। अब क्या बोले, समझ नहीं पा रहा है। टफ लगा? सही है। चलो चलो देखो, अब मैं देखो, मैंने कुछ बातें की हैं, याद करो, मैंने कुछ वैसे बातें की हैं। इमोशनल अत्याचार थोड़ा हुआ है। मोनोबेसिक एसिड का नाम सुना है? अच्छा, डाई बेसिक एसिड का नाम सुना है ना? ट्राई बेसिक, अरे ठीक है चाचा, लिख दिए तो कोई जुर्माना नहीं हो जाएगा, फाइन नहीं पड़ जाएगी, ठीक है ना। मोनोबेसिक एसिड वो एसिड जो क्या करें, मोनो H+ दें, एक H+ केवल दें, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में आता है HCl, एग्जांपल में आता है HCN, एग्जांपल में आता है HF, ठीक है, साइनो आगे आएगा, ठीक है, साइनाइड, समझ आई बात। एग्जांपल में आता है HNO3, एग्जांपल में क्या आता है HNO3। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मोनोबेसिक एसिड हैं, क्योंकि ये केवल मोनो H+ देते हैं। डाई में क्या आएगा, जो डाई होंगे H2SO4, H2SO4, इससे 2 H+ निकल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब किस में आएंगे, डाई में आएंगे। जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, H2SO3, H2CO3, समझ आई बात, ये सब होते हैं। ट्राई में जैसे H3PO3, H3PO3, ठीक है ना। तो ये सब एसिड क्या है, देखो ये मोनो में आता है, ये डाई में आता है, ट्राई में आता है, इससे आगे भी हो सकता है, पर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है ना। बोलो भाई यहां तक की बातें। अब इनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। देखो हमने इसका तो सीख लिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे कैसे निकालते हैं अपन ने। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस निकाल रहे थे ना अपन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट को, देखते हैं कि कुछ अलग तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेट होता है। आयोनाइजेशन, ए भाई ध्यान से, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, ठीक है ना,
ट्राई और डाई का सीखना है ना अपने को, ठीक है, तो ट्राई पकड़ लेते हैं, डाई अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है, ट्राई पकड़ के आराम से करते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ट्राई बेसिक एसिड पकड़ लेते हैं, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं और यहीं से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो अब क्या होगा, H3PO3 ये टूटेगा और H प्लस देगा, तो H प्लस जब निकालेगा ये, तो साथ में जब H प्लस निकलेगा तो HPO3 एक माइनस आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, H2PO3 और एक माइनस आएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई? नहीं निकालेगा पर एक एक करके निकालेगा ना, ठीक है, मैं पूरी मैकेनिज्म सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम कूद रहे हो, है ना। सुनो अब इसमें से अब एक H निकल गया, अब अपने पास क्या बचा, H2PO3 माइनस, ठीक है ना। अब सुनना, एक H और निकला, इससे 2 H निकल गए, है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, HPO3 2 माइनस। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा सुनना, अब इसमें से एक H और निकल जाएगा, तो HPO3 2 माइनस से एक H। अच्छा सुनो एक चीज और, यहां पे इक्विलिब्रियम की साइन नहीं लगाई, यहां पे इक्विलिब्रियम की साइन लगाई है, क्योंकि अभी तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड था। ये कैसा एसिड था, स्ट्रॉन्ग। तो ये तो उसके लिए वैलिड ही नहीं रहता है। किसके लिए? इक्विलिब्रियम की साइन लगाई मैंने? नहीं लगाई, पर यहां लगाई। जब तुमने इसमें से एक H प्लस निकाल लिया, तो अब इसकी H प्लस देने की टेंडेंसी कम हो गई। तुम्हारे पास 100 रुपया था, हम 10 रुपये निकाल लिए, तो तुम गरीब नहीं हो गए? थोड़े से हो गए ना, पर गरीब हो गए ना, अब स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए ना, ठीक है ना। तो इनके पास H प्लस खूब सारा था, उसमें से एक H प्लस निकाल लिए, तो अब ये गरीब हो गए ना, तो ये उतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहे। या अगर ऐसे बोले कि इनके ऊपर माइनस आ गया, मतलब जैसे समझना चाहो, इनके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये क्या, इनकी टेंडेंसी H प्लस को डोनेट करने वाली टेंडेंसी क्या बनी रहेगी, कम हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव को अपने पास रखना चाहेगा, है ना। तो H प्लस देने की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, चाहे ऐसे समझ लो, चाहे पहले H प्लस ज्यादा था, इसमें से एक H प्लस निकाल लिए थे, गरीब हो गया, अब H प्लस इसके पास कम हो गए। अच्छा, तो इसलिए यहां पे इक्विलिब्रियम की साइन लगी है और यहां पे इक्विलिब्रियम की साइन नहीं लगी, ये दोनों किस में आ जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा और ये वीक एसिड में आएंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? वीक एसिड। तो पहली वाली रिएक्शन में 100% डिसोसिएशन नहीं, तो ये जैसे ही होगा फिर हमने उससे आगे कराया ना रिएक्शन, ठीक है, इसमें पहली दूसरी नहीं। अब सुनो यहाँ नहीं, 100% डिसोसिएशन तो किसी चीज का नहीं होता, हाँ, किसी चीज का नहीं होता, हाँ, तो देखते हैं तो 100% डिसोसिएशन। पर अगर उसी का हम डिसोसिएशन लिख रहे होते तो नहीं समझे यार, ये बेटा पहले वाली रिएक्शन के तरीके नहीं चलेगा ना। अगर ये पहले तरीके की रिएक्शन होती तो हम डाई बेसिक ट्राई बेसिक अलग से क्यों पढ़ाते, हम बोल देते। पहले क्या होता था, आपके पास एक ही H प्लस होता था, जैसे HCl, इसने H प्लस Cl माइनस निकाल दिया, बस बाबा जी काम खत्म। अब यहाँ पे क्या है, ये पहले स्ट्रॉन्ग, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, फिर सबसे वीक बना। समझ रहे हो, ये धीरे धीरे इसकी टेंडेंसी घटती जाएगी। और यहाँ पे ऐसा टेंडेंसी जैसा कुछ था नहीं, या तो देना है या तो लेना है, दे दिया तो H प्लस एक गया और ले लिया तो पूरा पूरा गया। अब इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, क्योंकि एक ही था मोनो। तो मैंने बोला ना, यहाँ पे अपन ट्राई और डाई की बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बातें? अच्छा अब सुनना ध्यान से। मैं जब यहां से फिर से ये 2 था, उसमें से एक H और निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, H सारे चले गए, 3 माइनस हो जाएगा। बोलो बात क्लियर, यहां तक समझ में आई? यहां तक कोई समस्या नहीं? अब सुनना, ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई है। अब सुनो, मान लो जब यहां पे रिएक्शन हो रही थी, उस टाइम पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो तो बोलना है बोल लो, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोल लो, A1। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट मान लो Ka2 है, और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा समझना है Ka3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनना मेरी बात, इसमें से कौन बड़ा, Ka1 और Ka2 और K3 में कौन बड़ा? एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, सारी कंसेप्ट समझा दूंगा एक ही में। पहला वाला बड़ा,
क्योंकि के ए की वैल्यू जितनी बड़ी एसिड की स्ट्रॉन्गपना उतनी ज्यादा, तो यानी कि ये के ए वन बड़ा, तो देखो क्या हो जाएगा, के ए वन की वैल्यू जितनी ज्यादा एसिड की स्ट्रॉन्गनेस उतनी, ये बात कल बताई थी ना अपन ने, उतनी ज्यादा। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से बात करूं तो जो के ए वन की वैल्यू है ये बड़ी होगी के ए टू की वैल्यू से, और ये उससे बड़ी होगी के ए थ्री की वैल्यू से। बोलो ये सब बातें कंसेप्ट वाइज सोचना है आपको। बोलो ये बात, एक तो ये अपना झंडा गाड़ दिया हमन ने, ठीक है ना। अच्छा और क्या देख सकते हैं, सुनो, अगर ये बात यहां लिख लिया जाए क्या, इधर तुम्हें कुछ सिखाना है, सुनो सुनो सुनो, ये बात इधर कर लेते हैं, इधर के ए वन की वैल्यू ग्रेटर देन के ए टू की वैल्यू ग्रेटर देन के ए थ्री की वैल्यू आप अपने नोट्स में अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है ना। और ये क्यों आया, क्योंकि अपन को पता है कि के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द एसिड, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये बात समझ में आ गई ना। अब सुनो, अगर ये रिएक्शन 3 स्टेप में नहीं 1 स्टेप में हो रही होती तो कैसे होती, एडिशन होता, एडिशन होता तो देखो क्या होता, H प्लस H प्लस H प्लस, कितने H प्लस, 3 H प्लस एक साथ निकलते, और आउटपुट में क्या निकलता, आउटपुट में सीधा निकलता PO3 3 माइनस, बोलो मानते हो। अच्छा और यहां पे क्या होता, यहां पे होता अपने पास H3PO3, यही निकलता ना भाई, ये इनपुट लिया ये आउटपुट निकला, बीच की चीजें कट जाएंगी, देखो ये इधर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये इस साइड है रिएक्शन के, ये इस साइड है, इसको उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, तीनों H, और ये इनपुट में और ये आउटपुट में, क्लियर हुआ। तो अगर रिएक्शन होता तो ऐसा होता। अब अगर रिएक्शन ऐसी होती है, कोई रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही होती, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होता है, नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तूने नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं पूरा, तो कैसे नहीं आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसे करके मैंने ही बताया है कि A प्लस बी बराबर मान लो C हो रहा है, और फिर आपका C प्लस डी मिला के मान लो E हो रही कोई रिएक्शन, इसका K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इंटू K2 हो जाएगा। इसको प्रूफ भी कराया है, कैसे कह सकते हो, ये तो पढ़ा है, गधा कहीं का। तो अगर कोई चीज मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो इसका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है, अब तुम इसको प्रूव करना, K1 K2 K3 निकालोगे अलग अलग, उनका निकालोगे, सब कट कुट जाएगा। ये आपने देखा है, मैंने बार बार अमोनिया में किया है, N2O2 में एक शायद किया था, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगी वो Ka इज इक्वल टू Ka1 Ka2 Ka3 हो जाएगी। ये बात अपन ने प्रूफ की है, बात पीछे रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चलो इतनी बातें समझ में आई नहीं आई। अच्छा ये इतनी बातें समझ में आई तो इसको नोट करो, फिर यही कहानी इस बेस के साथ बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता तो 2H प्लस निकलते, इसीलिए मैंने बोला ट्राई पकड़ोगे डाई अपने आप समझ में, कोई दिक्कत। चलो नोट करो, फिर बेसिक की एक बात कर ले, फिर आगे चलो। चलो ये कहानी यहां तक अपने को समझ में आ गई, ठीक है। आओ अब यही कहानी हमारी बेस के साथ होगी, जो कहानी हमारी एसिड के साथ हुई है, ठीक है। एक एग्जांपल उसका भी ले लेंगे, बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ट्राई एसिडिक बेस का एक एग्जांपल ले लेंगे। चलो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ रखा है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस वो बेस हुआ करते थे जो बेस केवल एक OH माइनस दे, जैसे कि NaOH, KOH, ये सब मोनो एसिडिक बेस हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ड्राई या ट्राई एसिडिक बेस, तो हम लोग सीधा ट्राई का एग्जांपल लेते हैं, काम अपना करते हैं, ठीक है ना। तो ट्राई एसिडिक या डाई एसिडिक का मतलब क्या हुआ, जो दो से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा OH देंगे, 2 OH देंगे तो क्या हो जाएंगे, ट्राई हो जाएंगे, जैसे CaOH द होल ट्वाइस, MgOH द होल ट्वाइस, ये सब क्या है, डाई एसिडिक। तो अगर मैं बोलो, कोई बोले एग्जांपल ही बोलने के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि डाई एसिडिक बेस क्या होते हैं। डाई एसिडिक बेस जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 OH दे सकते हैं, ठीक है ना।
ट्राई एसिडिक बेस अगर कोई बात करे तो ट्राई नाम सुनते ही एल्युमिनियम दिमाग में आता है, वैलेंसी 3 होती है। ट्राई एसिडिक बेस तो क्या होता है, Al2 Al3 होता है। इसके साथ में OH लगेगा, OH3 होता है, तो एक OH जाएगा, एक Al में प्लस आएगा। ठीक है, समझ आई बात? Al के साथ ही होता है साथ Al OH3 Al OH3, ठीक है ना? सॉरी, Al OH3, बात समझ में आ गई? अब जैसे इसमें होगा क्या, मैं 3 स्टेप पे करूंगा, फिर वही कहानी यहां पे चलेगी। जैसे एक बार Al OH3 था, देखो पहले ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, समझ आ रही बात? पहले स्टेप में तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा Al प्लस, एक प्लस और OH माइनस, यहाँ पे 1 मिनट गलत हो गया, यहाँ बचेगा AlOH ट्वाइस और एक प्लस आ जाएगा और प्लस OH माइनस आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? फिर इसका पकड़ेंगे अपन, AlOH ट्वाइस का, अब इक्विलिब्रियम के साइन आ जाएगी, ये बात तुमको पता पड़ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस था, लेकिन इसके बाद ये सब, ये जो 2 स्टेप में लिखूंगा ये क्या हो जाएंगे, वीक बेस। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, AlOH2 से OH बन जाएगा और इसके ऊपर 2 प्लस की साइन आ जाएगी या +2, ठीक है, डाई का टाइन, और यहाँ पे OH माइनस एक और निकल जाएगा। फिर क्या होगा, ये आगे आएगा AlOH2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AlOH3 प्लस, 1 मिनट, सारे OH चले गए ना, OH सारे चले गए, तो Al पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस और प्लस OH माइनस। अब मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता Kb1, Kb1, इसका होता Kb2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता Kb3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है ना? तो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जब कोई रिएक्शन ऐड होती है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये नेट रिएक्शन क्या होती है, देखो यहां से रिएक्शन शुरू होती, AlOH का थ्राइस और ये इक्विलिब्रियम के साइन पकड़ती और सीधा लास्ट में क्या निकलता, Al3 प्लस निकलता और प्लस 3OH माइनस निकलता, ठीक है ना? अब देखो क्या हुआ, रास्ते में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जब इधर लिखा जाएगा तो ये और ये सेम ही है ना, पर अपोजिट डायरेक्शन में है। जब इसको इधर लाओगे तो माइनस का साइन हो जाएगी, कट जाएगा। सिमिलरली जब ये इधर लेके आओगे तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, केवल ये। देखो भाई, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर में ये बचा और इधर में ये बचा और ये 3 ये बचे। अब अगर इसका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kb होगा वो क्या होगा, Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3। ये बात मैं प्रूफ करवा चुका हूं, आपको करना है तो कर सकते हो। कैसे, इसका अलग से लिखना, इसका अलग लिखना, इसका अलग लिखना, उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका अलग से लिखना और देखोगे तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे दोनों साइड। नहीं समझे? आया? बोलो। चलो, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। थर्सडे भी तो हो सकता है, थर्सडे को मेरा केमिस्ट्री, थर्सडे होता है, और मंडे भी होता है, ट्यूसडे भी होता है, बस ये 3 डे होते हैं, बाकी सब बस बातें नहीं, ठीक होता है। क्या चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए मेरे अरे बातें नहीं कर भाई। चलो को याद मत किया। चलो देखना, अब यहां तक की बातें हो गई। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ने चल रहे हैं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चलने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या जिसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या मैंने बोला, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या इसी को बोला जाता है क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ
वाटर, इसी को क्या बोला जाता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं लेटर, रिप्रेजेंटेशन जो इसकी होती है वो होती है KW से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? KW से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब सुनना, इसको समझने के लिए ये होता क्या है ध्यान से देखना। बताने को मैं अभी ऐसे बता दूं कि KW की वैल्यू बेटा 10⁻⁻14 होती है एट रूम टेम्परेचर, खत्म। पर थोड़ा फील ले लो, ठीक है ना, क्या होता है। ये रिएक्शन तुमने की है, वाटर की रिएक्शन वाटर के साथ में, हाँ, तो क्या बनता था? इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनती थी, H3O+ बनता था और OH- बनता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जरा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखने के लिए बोला जाए आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको इसका लिखने के लिए बोला जाएगा तो क्या बोलोगे इसको? ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बोला जाए लिखने को तो K बराबर आप जानते हो इतना का और OH- और डिवाइडेड बाई H2O और H2O, यही होगा ना। या मैं बोलूं वाटर का लिया नहीं जाता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर वाटर के साथ खेल रहे हो तो फिर तो अपन तो कुछ और समझने चल रहे हैं ना। अपन तो समझने चल रहे हैं कि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है। तो ये मैं लिख सकता हूं क्या कि H2O की पावर 2, अपन एक को बेस ले देते, एक को एसिड ले देते। पर वो बात ठीक है, पर अपन जब कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लिखते हैं ना। अब ये 2 वाले को तो वो पावर 2 नहीं हो जाएगी? अरे यहाँ पे मैं अलग अलग दो ना लिख करके यहाँ सीधा लिख देता 2H2O, तो तुम ये बात करते कि नहीं करते? ये बात समझ में आई नहीं आई? बोल भाई। अच्छा, अब अपने को समझना ये है, मैं बार बार बोल रहा हूं रिएक्शन पे कम ध्यान देना, अब जो लिखने चल रहा हूं इस पर ध्यान देना। इस बात को मैंने इधर ले लिया, कोई दिक्कत है? और इस बात को मैंने इधर ले लिया, कोई दिक्कत? सॉरी, कोई दिक्कत है? OH-, बोलो भाई कोई दिक्कत है? मैंने इसको इधर ले लिया, उस साइड में वो हो गया 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब सुनना, जो ये इतनी वैल्यू आई, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो रहा है किसी के साथ में, इसी बात को हम लोग बोल देते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? देखो, वाटर के आयोनिक प्रोडक्ट, H3O+ कहां से निकलता है? वाटर से। OH- कहां से निकला है? वाटर से। इनके आयंस के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये चीज, ये वैल्यू जो होती है इसी को बोल देते हैं KW इज इक्वल टू, इसी बात को KW बोला गया। बात समझ में आई? KW बराबर क्या हो गया? H3O+ और OH, और इसको बोल क्या देते हैं हम लोग? इसको बोलते क्या हैं? बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब जानते हो कि KW, भाई ये तो कांस्टेंट ही हो जाएगा और ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो KW किस पे डिपेंड करेगा? केवल टेम्परेचर पे। तो KW कंसंट्रेशन पे, पानी ज्यादा लो कम लो इस पे फर्क नहीं पड़ता, तो KW किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केवल किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। ये बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो KW की जो वैल्यू होती है जो अपन कैलकुलेशन में यूज करेंगे वो होती है 10⁻⁻14। कब? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोले तो 298 केल्विन एंड मतलब और, ठीक है ना, और 25 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ पाए आप? अच्छा, बात ये आता है टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू बढ़ जाएगी और टेम्परेचर गिराने से KW की वैल्यू गिर जाएगी। बात समझ में आई? बोल भाई, यहां तक की बातें ओके हैं? टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू बढ़ेगी और टेम्परेचर गिराने से KW की वैल्यू घटेगी, ठीक है। या मैं यूं बोलूं, इसको नोट कर लेना, टेम्परेचर घटाएंगे तो KW की वैल्यू घटेगी, पर जनरली ये सब करने की नौबत आएगी नहीं, काम इसी से हो जाएगा। ये सब करने की नौबत आएगी नहीं, MCQ आ जाए इसके लिए पढ़ा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और समझ लो यहां थोड़ी सी, मतलब नोट कर लो, पढ़ के लो कि KW की वैल्यू 63 डिग्री सेल्सियस है। KW की वैल्यू एट 63 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है?
यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कितनी होती है। तो ये नोट 10⁻13 नोट्स में पढ़ा रहे कि बार बार चलता है दिमाग में। देखो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो वैल्यू बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, तो बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है। 10⁻14 10⁻13 बढ़ गई ना। KW की वैल्यू यानी KW को ध्यान रखना क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ऐसे याद रखना। KW बराबर होता है H3O प्लस और इंटू OH माइनस, H3O प्लस इंटू OH माइनस। ये वाटर के क्या है, आयंस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझ में, ऐसे याद रखना। या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कांस्टेंट तो था ही। KW की वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी 11 डिग्री सेल्सियस पे, 11 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, घटनी चाहिए। टेम्परेचर जब घटेगा तो वैल्यू घटेगी, तो वैल्यू घट के हो जाती है 0.3 इंटू 10⁻14। समझ आई बात, 0.3 इंटू 10⁻14, बहुत नहीं घटेगी पर हाँ रूल को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो सिर्फ नोट में डाल लेना, ये बॉक्स जो मैंने बनाया, ये बात केवल नोट में लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ईश्वर करे इसकी पड़े भी ना, जरूरत पड़ती नहीं है, काम इसी से हो जाता है, पर अपनी जानकारी में होना चाहिए 2-4 पॉइंट, ठीक है ना। बोलो भाई। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स। नोट करो, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। चलो देखो, अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। इतनी बातें KW के बारे में जान गए, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा तो हम ना बताने वाले हैं ना आप जानने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। H3O प्लस का कंसंट्रेशन अपने को चाहिए, ठीक है। एंड OH फॉर द सोल्यूशन, इसका और OH माइनस दोनों का चाहिए फॉर द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन गिवन है, फॉर द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA मैंने बोला एसिड को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं HA से, वीक एसिड HA हुज K, जिसकी K की वैल्यू आपको गिवन है, हुज K इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻8, 2 into 10⁻8 and 8 mole of acid are present in, and 8 mole of acid, 8 mole of acid present in 1 liter of solution, in 1 liter, 1 liter मतलब आपको वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं इसने दे दिया है। अब आपको निकालना है, बोलो तुम करोगे हम करें, आप करूं। चलो देखो, HA का कंसंट्रेशन है और HA से अपना क्या बनने वाला है आपको पता है, H प्लस और प्लस A माइनस, ये बनने वाला है। और ये वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम चलेगा, वीक एसिड उसने बता रखा है कि वीक एसिड है। अब सुनो, मैं चाहे H प्लस बोलूं और चाहे H3O प्लस बोलूं, कोई डिफरेंस है? मैंने बोला H प्लस और H3O प्लस एक ही चीज है भाई। ये HA कहाँ डालोगे, एसिड डालोगे कहाँ, वाटर में, तो वहां जैसे ही H प्लस छोड़ेगा वो H3O प्लस बना देगा। क्लियर है। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर में डालोगे ना, तो जैसे ही एसिड वाटर में जाएगा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कहाँ होगा, वाटर के अंदर ही होगा ना आयनाइजेशन। OH माइनस बेस के लिए होता है, H प्लस एसिड के लिए होता है, और H प्लस H3O प्लस एक ही चीज होती है। हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब सुनो, ये बात नोट में आएगी ऐसा। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, 8 मोल ऑफ एसिड प्रेजेंट, 8 मोल प्रेजेंट है पहले, 8 मोल प्रेजेंट थे तब ये 0 रहे होंगे, 8 मोल प्रेजेंट है तो ये शुरू में फिर क्या रहे होंगे, 0 रहेंगे होंगे। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, 8 माइनस 8 अल्फा, बोलो मानते हो,
एक जैसे C होता था तो C अल्फा, 8 होता था 8 अल्फा, इसमें तो कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं। 1 मोल का मतलब उसमें अल्फा डिसोसिएट होता है, 8 मोल में 8 अल्फा डिसोसिएट होगा, बचेगा कितना, 8 में से 8 अल्फा घटा देंगे। ये बातें सब पीछे पढ़ाया हुआ है। तो 8 अल्फा और 8 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत। इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, तो इसके 1 मोल, अगर जब इसका 1 मोल होता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसके कितने मोल गए, 8 अल्फा मोल गए, तो इसके कितने मोल बनेंगे, 8 अल्फा और 8 अल्फा मोल। यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। अब सुनो, अपन को क्या निकालना है, के अपने को गिवन है। अपन जानते हैं कि के की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती जब तक कि टेम्परेचर ना बदला जाए। अगर तापमान सेम तो के सेम, या के बी के सी, किसी की भी बात ले लो, के पी सारे में यही है। तो सारे एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। तो अगर के में लिखता तो क्या लिखता, H प्लस लिखता और A माइनस लिखता, कोई दिक्कत। नीचे क्या लिखता, HA प्लस लिखता। अच्छा अब देखो ये क्या लिखता, 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, आता कि नहीं आता, और नीचे क्या जाता, 8 माइनस 8 अल्फा। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो मैं के को क्या लिखता, मैं के को लिखता 8 8 जा 64, या ऐसे लिखो 8 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन, मैं 8 कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, 1 8 से 1 8 कैंसिल हो जाएगा। एच उसने खुद भी बोल रखा है कैसा एसिड है, वीक एसिड का अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1। अल्फा नेग्लेक्ट कर देंगे। अब के अपने को पता है, के अपने को पता है ना, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया 8 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर के अपॉन 8। अपन समझ में आई कुछ बातें कि नहीं आई। अच्छा एक चीज गड़बड़ ले ली अपन ने, यहाँ कंसंट्रेशन लिया और ये तो मोल था ना, तो यहाँ पे जब मोल बाई लीटर करोगे तो 1 आएगा, तो इसलिए वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर गए थे हम लोग, ठीक है। अगर 2 3 होता तो गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, अपन लेते क्या है, कंसंट्रेशन। तो एट इक्विलिब्रियम पे हम कंसंट्रेशन लेंगे, तो कंसंट्रेशन लेंगे तो मोल से डिवाइड करेंगे ना वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम चूंकि अपना एक ही लीटर है इसलिए फर्क नहीं पड़ा, वरना गलत हो गया था, ठीक है। चलो अब अल्फा की वैल्यू अपने को, के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, है ना। अच्छा अब 1/4 है, इसका रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। बोलो समझ में आया। या मैं यूं कहूं कि ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -4, मैं यूं कहूं 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर, इधर अपन लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा -5, ठीक है। अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब अपने को किसका कंसंट्रेशन चाहिए, अपने को कंसंट्रेशन चाहिए और H प्लस यानी H3O प्लस, H3O और H एक ही चीज होती है, अभी क्लियर है ना। चलो अपने को चाहिए H प्लस का कंसंट्रेशन पहली बात, और H प्लस का ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H3O प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 8 अल्फा, यानी कि 8 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -5, तो कितना आ जाएगा 8 × 40, 40 गुणे 10 की घाते -5, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना। इतने मोल पर लीटर, इतने मोल पर लीटर। यहां तक की कोई बात दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है भाई, पक्का। चलें आगे। अच्छा अब सुनना, अपने को साथ में OH माइनस चाहिए। अब अपन फंस गए, OH माइनस तो यहां ही नहीं, निकाले कैसे। तो नोट करो इतनी बातें, ये इतना मुझे कहीं जगह दे दो, मैं क्वेश्चन हटा दूं क्या, इतना क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा ना, क्वेश्चन हटा दो, नोट करो, फिर नोट करो, जल्दी करो। देखो ध्यान से, यहां तक की बातें तो अपने को समझ में आ गई। अपन ने निकाल लिया कि H प्लस कैसे निकलेगा, H3O प्लस कैसे निकलेगा, पर अपने से क्वेश्चन में साथ में एक बात और पूछ रखी है कि OH माइनस कैसे निकलेगा। अब OH माइनस के लिए अपन फंस गए, इसको हटा दो। तो देखो OH के माइनस के लिए फंसे नहीं, जब कुछ भी ना गिवन हो तो किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब एट 298 केल्विन। तो अपने को पता है कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे हम ये वाला कंसेप्ट लगा देंगे, KW बराबर OH माइनस H3O प्लस, बोलो लगा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे कहानी कर सकते हैं हम भाई, रूम टेम्परेचर पे कहानी होती है ना। अब इसकी वैल्यू अपने को कितनी पता है, 10 की पावर -14। OH माइनस अपने को निकालना है,
और इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। बोलो क्लियर है बातें? तो यहां से OH माइनस का कंसंट्रेशन अपने को मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25 और 10 की पावर 14 4 उधर जाएगा तो इंटू 10 की पावर -10। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर, इधर करें तो ये पावर क्या हो जाती है, बढ़ती है -11, ठीक है ना, मोल पर लीटर। नोट करो क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो ऐसे आ सकता है ना, प्रोडक्ट ऑफ। चलो इसके बाद अपन मैथ्स करेंगे, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। और तुम निकल लेना फिर बायो वाले की मैथ्स में पढ़ना है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं खराब थोड़ी होगी यार, कभी आ जाए थोड़ा बहुत फिजिक्स में ही। शुरू से बड़ी हो तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए रिवीजन होगा तब बुलाना। अब तो जब क्लास 11th नए बैच में बैठेंगे तब बैठना तुम। चलो क्वेश्चन देखो, देख क्वेश्चन। इफ ए वीक बेस, सुनना, इफ वीक बेस है तुम्हारे पास और बेस कैसे होगा MHO2, ये एक वीक बेस है, आपको ऐसा गिवन है। हैज KB इज इक्वल टू, हैज KB इज इक्वल टू, KB की वैल्यू गिवन है बेटा आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -8, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 एट 298 केल्विन। चलो रूम टेम्परेचर पे पहुंचा दिया, अपना आधा काम तो कर दिया। जैसे ही रूम टेम्परेचर पहुंचेंगे हमें KW याद आ जाएगा, 10 की पावर -14 याद आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो। चलो फिर फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड H3O प्लस, इसका भी कंसंट्रेशन चाहिए साथ में, एंड H3O प्लस का भी चाहिए। अच्छा अब देखो इन दोनों में से किसी एक का मिल जाए तो दूसरे का निकाल लेंगे KW वाला रिलेशन लगा के, है ना। इन ए सोल्यूशन हैविंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है, इन ए सोल्यूशन हैविंग टू मोलरिटी, जिसकी मोलरिटी कितनी है 2 है, ठीक है, ऑफ बेस 2m ऑफ बेस कंसंट्रेशन, इससे क्या ही फर्क पड़ता है अपनी सेहत पे। चलो तो सॉल्यूशन करा जाए, तुम लोग भी साथ में करो, ठीक है। चलो करते हैं। मेरा MOH2 है, बहुत बढ़िया। तो यार MOH2 के साथ क्या हुआ होगा, देखो ये टूटा होगा, MOH2 क्या हुआ होगा, टूटा होगा, और टूट के क्या बनाया होगा M2 प्लस बनाया होगा और 2H माइनस बनाया होगा। M2 प्लस बनाएगा क्योंकि OH यहाँ पे 2 है, सॉरी OH यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो साथ में 2 OH माइनस बने होंगे। बोलो यहां तक की बातें समझ में आई? अच्छा आप ध्यान देना यहाँ पे कि शुरू में मोलरिटी इन्होंने दे रखी है, इनिशियल में जो मोलर वैल्यू दे रखी है इनिशियल पे वो कितनी दे रखी है 2m, तो शुरू में ये कितना रहा होगा जी इनिशियल में 0। अब बात करें एट इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अपन वेसल का वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो वो वॉल्यूम 1 लीटर कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना, एक से कितना जाता, 1 मोल होता अगर तो उससे कितना जाता अल्फा, तो 2 मोल कितना जाएगा 2 अल्फा, तो बचेगा कितना 2 माइनस 2 अल्फा। ये कितना बनेगा, जब ये 1 मोल होता है तो ये 1 मोल बनता है यानी ये 2 अल्फा बनेगा, और जब ये 1 मोल बनता है तो ये 2 मोल बनता है यानी कि ये 4 अल्फा बनेगा। बोलो यहां तक की बातें समझ में आई नहीं आई? अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो यार एक काम बताओ, ये मोल तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन में होता है ना, नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी है ना, तो मोलरिटी के लिए वॉल्यूम तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मोलरिटी ऑलरेडी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ऑलरेडी वो मोल पर लीटर होता है। तो ये अपना क्या है कंसंट्रेशन ही है, ठीक है ना।
अब अपन केबी की वैल्यू निकालते हैं। केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपन पहले लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे ना, ओ एच माइनस का ट्वाइस लिख देंगे। देखो ध्यान से, ये 2 है, बोल भाई, अरे आया कि नहीं। और यहां पे क्या हो जाएगा, एम ओ एच ट्वाइस का कंसंट्रेशन। अब देखो ध्यान से, M2 प्लस कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा 4 अल्फा का स्क्वायर, बोलो माना। और ये नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा, बोलो दिक्कत कोई नहीं है ना। अब सुनना बेटा ध्यान से, कि जो केबी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16, 2 जा 32, और अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस अल्फा। बोलो यहां तक की बातें आई नहीं आई, बोलो भाई आई नहीं आई। अब मैं क्या ये बात बोल सकता हूं आगे कि ये 2 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, और अब चूंकि अल्फा कैसा है, ये एक वीक बेस है, अपने को यहाँ पे गिवन तो है नहीं कि हाँ गिवन है, ये कैसा है, वीक बेस है। वीक बेस है तो अल्फा क्या लग जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 1। बोलो यहां तक की बातें आई नहीं आई। अच्छा, अगर यहां तक की बातें आ गई तो हम बोल सकते हैं कि केबी बराबर 16 अल्फा क्यूब, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 16 बाई सॉरी केबी बाई 16 की पावर 1/3, यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वैल्यू रखो जरा सबकी, तो केबी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 16। देखो मुद्दा फंसा था, कैंसिल है ना। अरे ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट बढ़ा, 16 1 जा 10 हो गया, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 हो जाएगा ना, है ना। तो इसको 10 की पावर 1/3 है ना, तो 1/3 है तो 8 रहने पे फायदा है ना अपना, 8 रहने पे फायदा है ना। 1/3 है तो सीधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, और नीचे 10 का क्यूब रूट निकाल लो। 10 to power -8 का क्यूब निकालना है। निकालो फटाफट तो। या एक काम करो, सुनो, कितना आ रहा है इसका क्यूब रूट 2.15, तो अब 1 से डिवाइड कर दो उसको, तो अल्फा आ जाएगा। इतना एक काम करो, सुनो सुनो मैं बताता हूँ, मैंने देखा है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शॉर्टकट मार लिया है। कैसे मारा है पता है, सुनो, अल्फा बराबर इन्होंने लिया है केबी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -8, वैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बचाने की बात है बस। 16 इसकी पावर कितनी ले ली 1/3, अपन को पता ये कितना आ गया 10 आ गया, तो अल्फा कितना आ गया 10 की पावर -9 आ गया ना, और 1/3 आ गया, तो काम तो हो गया ना। ये कितना बचा 3 3 जा 9, -3 नहीं बच गया, अरे आया नहीं आया, अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -3 आ गया। और अपने को क्या निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ इसका और इसका, तो यहाँ किसका मिल जाएगा कंसंट्रेशन, OH माइनस का मिलेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा 4 अल्फा, तो 4 इंटू अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -3 हो गया भाई, काम खत्म। लो कंसंट्रेशन मिल गया ना मोल पर लीटर। अच्छा, अब अपने को कंसंट्रेशन इसका पता पड़ गया है, और ये कहानी किस पे चल रही है, ये कहानी चल रही 298 केल्विन पे, यानी कि अपन अब KW लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो KW बराबर क्या होता है H3O प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -14, क्योंकि अपन को टेम्परेचर दे रखा है उसने कितना, रूम टेम्प 298 केल्विन। H3O प्लस का कंसंट्रेशन अपने को चाहिए, OH माइनस का कंसंट्रेशन अपने को पता है, ठीक है। अब ये इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका आंसर मैं सीधा लिख रहा हूं, H3O प्लस का कितना हो जाएगा, देखो मैं यहां रख रहा हूं, चलो यहां पे देखो H3O प्लस का कंसंट्रेशन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो देखो ये 10 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, तो 1/4 की वैल्यू होती है 0.5, कितनी हो जाती है 0.25, और 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर -11 बच जाएगा, और ये 2.5 करोगे तो एक बढ़ जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -12
मोल पर लीटर। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन हैं भी, अच्छे खासे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से हो जाएंगे। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो आगे की कहानियां हैं, लेकिन अपने को कल परसों अपना मैथ्स है ना, मैथ्स पढ़ते हैं ना। आगे की भी कहानियां हैं, ऐसा नहीं है, और भी इसमें सवाल बन सकते हैं। एक रिलेशन होता है KW इक्वल टू K इंटू KB, उस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आज की कहानी हाल फिलहाल के लिए यहीं क्लोज कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स।